अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है आप खामोश होगी? सब ठीक है ना? अम्मी ने आपका फैसला सुनाया तो था। जी हाँ, लेकिन उस फैसले में जो दुख और दर्द छुपा था वो मुझे महसूस हुआ। तो औकात के खिलाफ जो भी फैसला होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं दुख महसूस होता है। तो बताइए आप क्या चाहती हैं? क्या आपने अपनी फैमिली से बात की है? नहीं, अभी तो नहीं कर पाया मैं। बस मैं चाहती हूँ जो भी फैसला हो उस पर फौरन अमल हो जाए। नहीं, मैं आपके ख्यालात को बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई हल निकालता हूँ मैं। क्या बात है, एक अजीब सा इज़्तिराब है आपकी आवाज में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शख्स मिला है। देखिए, अगर थोड़ा सा भी एतमाद है आपको मुझ पर तो बेफिक्र हो जाइए और पुरसकून हो जाइए। इंशाल्लाह आई वोंट लेट यू डाउन। थैंक यू, मुझे आप पर एतमाद है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रोज वही चिकन कीमा चावल, रोज वही एक सेम चीज। क्या हो गया इसको? तुम अगर उसे रोज बताकर जाया करो कि तुम्हें क्या पसंद है तो वो इतना परेशान नहीं होगा। अब उसे क्या पता कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। जी बेहतर। घर औरत से चलता है, मॉम के बाद घर का जो हाल है वो सब देख रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपको मौका मिलना चाहिए मेरे पे कोई इल्जाम लगाने का। तुम अगर घर को अच्छे से संभालो तो मैं क्या, किसी को भी ये मौका ना मिले। पर आप मेरा यकीन रखें, आप फिर भी कोई ना कोई तो मौका ढूंढ ही लेंगी। वैसे तुम भी आदत से मजबूर हो अपनी। I'm sorry, लेकिन it's a fact। तुम तो इसी की साइड लोगे। बैठ जाओ। हद होती है, नहीं अच्छी होती हर वक्त की तकरार। यही लिहाज कर लो, खाने की मेज पे बैठे हैं हम, मैं बैठा हूं यहां। ग्रो अप, बच्चे नहीं हो तुम। हर वक्त एक दूसरे के लिए महाजराइयां मत करते रहा करो। I'm sick of it। और ये किसका आइडिया था कि मुझे शादी करने दिए? किसका आइडिया था ये? कुछ पूछ रहा हूं मैं। गलत आइडिया नहीं था, और मैंने भी यही सोचा कि मुझे वाकई शादी कर लेनी चाहिए। रियली डैड? आई मीन, आप रेडी हैं स्नोबर आंटी से शादी करने के लिए? नहीं, स्नोबर आंटी से नहीं। मैं बिना टीचर से शादी कर रहा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? शादी मुझे करनी है ना, तो फैसला और पसंद भी मेरी होनी चाहिए या नहीं? डैड जी आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। डैड, ये शादी आप कैसे कर सकते हैं? जब मैं शादी नहीं कर रहा था तो बहुत एतराज थे, अब जब कर रहा हूं तो उस पर भी एतराज है। मसला क्या है तुम लोगों का? एक मामूली सी टीचर जो शायद इस घर की नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं है, वो आप
इस घर की मालकिन बनेगी। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं कर सकती हो तो उसकी बेइज्जती का भी राइट नहीं है तुम्हारे पास। डैड, आपकी और उसकी उम्र में कितना फर्क है, आपने ये नहीं सोचा? किसे एतराज है, उसे या तुम्हें? उसे क्या एतराज होगा? उसे अच्छा खासा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन मिल रहा है जिसको उसने ट्रैप कर लिया। स्टॉप इट। कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं जिसे वो इतने आराम से ट्रैप कर लेगी। डैड, आपने मेरे बारे में भी नहीं सोचा। आपकी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सनोबर से शादी करता तो तुम्हारे ससुराल वाले कुछ ना कहते तुम्हें? डैड, हिना आपसे उम्र में बहुत छोटी है। सॉरी डैड, लेकिन अगर हमने इससे शादी की तो हम इस घर से चले जाएंगे। मर्जी है तुम लोगों की। अगर तुम लोग जाना चाहो मैं किसी को नहीं रोकूंगा। डैड को क्या हो गया है? उन्होंने पहले तो हमसे कभी ऐसे बात नहीं की। Congratulations. I just can't believe कि डैडी को हिना ही मिली थी फ्लर्ट करने के लिए। That's so low. भाई बड़े मियाँ ने तो खूब रंग दिखाए तुम लोगों को अपने। कहते हैं बुढ़ापे का इश्क सर चढ़ के बोलता है। और नहीं तो क्या, उन्होंने डिसाइड कर लिया है जी कि उन्होंने उसी से शादी करनी है। How cool is that? वैसे तुम्हें इतनी खूबसूरत और स्मार्ट सास मिल रही है, खूब कंपटीशन हुआ करेगा दोनों में। What? What's wrong with you? जब वो मेरे बेटे की टीचर थी ना, तब भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। I mean, she's not worth of anything. मेरा उसका क्या मुकाबला हो सकता है? अब वो तुम्हारी होने वाली सास है, तुम उसे पसंद भी करोगी और इज्जत भी करोगी। Never. और वैसे भी मेरा दिल करे कि मैं सुहेब के साथ कहीं बाहर चली जाऊं। I need a break. अरे पागल हो गई हो क्या? ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना। इतना जबरदस्त घर और करोड़ों की जायदाद तुम उस भूखी नंगी के हवाले करके जाओगी? डट कर मुकाबला करना है। इस तरह से उसकी जमीन गर्म करो कि वो खुद ही छोड़ के भाग जाए। वो घर तुम्हारा है, तुम हो उसकी असल हकदार, वो नहीं। आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे बात करती हूँ। Hey, how was your day? क्या हुआ? अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। क्यों? हम इस घर में क्यों नहीं रहेंगे? ये हमारा घर है, हम ही रहेंगे इस घर में। इस घर में मैं उसे मम्मी की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किसने कहा है कि बर्दाश्त करो? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमें बर्दाश्त करने की मोहलत ही ना मिले। As in what? मतलब ये कि हमें उस औरत को इस कदर मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी शादी से इनकार करते हैं। Use your brain. एक अजीब सी कश्मकश में डाल दिया है जिंदगी ने। एक तरफ औलाद है और दूसरी तरफ हिना। बात किया आपने घर वालों से? हाँ, मैंने सबसे बात की है। और उनका रिएक्शन क्या था सबका? आपको क्या लगता है? यकीनन सबने एहतजाज किया होगा बहुत। कुछ ऐसा ही है। और वो जो मरियम है, उन्होंने सबसे ज्यादा एतराज किया होगा। सबने ही एतराज किया है। तो फिर आपका फैसला क्या है?
इंसान जिंदगी में फैसला एक बार करता है और मैं फैसला कर चुका। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। सब मेरी वजह से नाश्ता किए बगैर चले गए। शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठहर जरा, तुझको भला एहसास। नादिर बच्चों को बुलाओ यार। साहब जी नाश्ता लगा के मैं सबको बुलाने गया था, मगर कोई नहीं आया। मैं दोबारा बुला लाता हूँ। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जाओ जाओ। अम्मी, आपने जो कुछ जमा किया है ना, चाहती हूँ आप मनाल और माँ के लिए रखते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा ना। इस वक्त कौन आ गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हिना, आप लोग यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ पे। प्लीज बैठे आप लोग। नहीं, थैंक यू। हम यहाँ बैठने नहीं आए। बैठने नहीं आए क्या मतलब? अपने घर को आप जैसे लोगों से बचाने आए हैं। मैं आप लोगों से कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती, तो बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं। मैं भी नहीं करना चाहता। ये अपनी रकम लिखिए और हम लोगों की जान छोड़िए। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। डैड, ये क्या है? क्या मतलब ये क्या है? बीवी है ये मेरी, निकाह करके लाया हूं। डैड, मगर ये आपकी बीवी बनने के लायक तो हो। शट अप। ऐसी कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा मैं। और ना ही तुम में से कोई जरूरत करे इसके साथ बदतमीजी करने की, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेल निम्रा, मेरे ख्याल में आई थिंक हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चले बाय। सुने, सॉरी, आपको
मेरी वजह से सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, अगर आपके सारे बच्चे आपके खिलाफ हो रहे मेरी वजह से। मैं जानता हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। दिलों से नफरत इतनी आसानी से नहीं मिट जाती, और आपके सारे घर वाले मुझे बहुत नापसंद करते हैं। देखो, तुम्हें उनकी पसंद या नापसंद से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। I think it's enough. अच्छा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड शादी ही नहीं करेंगे, दुल्हन घर ले आए। डैड से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन माँ बेटी की इतनी बेइज्जती करने के बावजूद और रिश्ते के लिए मान कैसे गए? Are you like 12-year-old? What do you expect from them? वो गरीब हैं और उससे ज्यादा बेशरम। वो लोग यही सब करेंगे, तुम्हें ये चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी उनसे। लेकिन अफसोस, यार उन थर्ड क्लास लोगों को समझ नहीं पाए। Well, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि ट्रैप किया होगा उसने डैड को, और उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। जो होना था वो तो हो गया। ये सोचो इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करें। रिलैक्स, अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ। मैंने तो यूं सोचा भी नहीं था कि अचानक क्यों हम हिना को ब्याह देंगे। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। मगर अम्मी, आप ये भी तो देखें, आदिल साहब हिना आपी को कितनी खुशी खुशी ब्याह कर लेकर गए। इस खुशी के पीछे बहुत दुख है। आज आदिल साहब का बेटा आया था और उनकी बहू। तुम लोग कॉलेज गए हुए थे और उन्होंने हिना की बहुत बेइज्जती की। क्या? मगर क्यों अम्मी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिल साहब की शादी हिना से हो, और उनकी बहू तो वैसे ही हिना को पसंद नहीं करती। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। तो आपने उन्हें कुछ नहीं बोला? अब यही तो परेशानी है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आदिल साहब बहुत अच्छे और समझदार इंसान, वो हिना आपी का साथ जरूर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मेरी बच्ची अपने घर में खुश और आबाद रहे। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये है मेरी शादी की रात, जिसमें ना तो कोई खुशबू, ना तो कोई खुशी, ना फूल, ना मुस्कुराहट है। और मेरी जिंदगी की तरह ये रात भी कमरा भी वीरान ही लग रहा है। शख्स को मुझसे शादी करके क्या मिला? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद बिखर कर रह गया। ये सोए जागी धड़कने तेरी, ये कच्ची पक्की नींदें मेरी, क्यों उसके ही ख्वाब दिखाती है, क्यों बता।
क्या बात है भाई, सुबह सुबह किन सोचों में गुम हो? अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने इस उम्र में शादी कर ली, वो भी इतनी छोटी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्रिटी सी लड़की से। वैसे आपस की बात है, इस उम्र में भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अंकल को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप सुनो, ये वही लड़की है ना जो जिशान को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी? और मुझे तो लगता है कि दोनों का बड़ा कोई गहरा रोमांस चल रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा। कमाल है, बात ही की है मैंने, इतना अजीब रिएक्शन। जल्दी कर लो। मेरा ख्याल है हमें हिना के घर नाश्ता लेके जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां के क्या हालात होंगे। वैसे अम्मी, हिना आपी की तो कोई रस्म भी नहीं हुई है, हमें उनके घर नाश्ता तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम ऐसा करो, हिना को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूंगी। मैं लगाती हूँ।